नमस्ते दोस्तों। चुनाव के समय आपने खबरें सुनी होंगी, फलां उम्मीदवार की जमानत जब्त। लेकिन इसका मतलब क्या है? आज हम सरल शब्दों में समझते हैं कि चुनाव में जमानत जब्त हो जाना क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जमानत राशि क्या है? जब कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरता है तो उसे चुनाव आयोग के पास एक निश्चित राशि जमा करनी पड़ती है। इसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। लोकसभा चुनाव में सामान्य उम्मीदवार के लिए 25,000 रुपए, विधानसभा में 10,000 रुपए, SC/ST उम्मीदवारों के लिए आधी राशि। यह राशि गंभीर उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए होती है। अब मुख्य बात, जमानत कब जब्त हो जाती है? अगर उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का कम से कम 1/6 हिस्सा यानी 16.7% भी न मिले तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। उदाहरण, मान लीजिए कुल 1 लाख वोट पड़े तो 16,697 वोट न मिलने पर जमानत कन्फिस्केट। यह नियम गंभीरता सुनिश्चित करता है, फर्जी उम्मीदवारों को रोकता है। जब्त होने पर वह राशि चुनाव आयोग सरकारी खाते में डाल देता है, उम्मीदवार को वापस नहीं मिलती। लेकिन अच्छी खबर, अगर 16.74% या इससे ज्यादा वोट मिले, भले चुनाव हार जाए, तो पूरी जमानत वापस मिल जाती है। सीधे शब्दों में, जमानत जब्त होना मतलब उम्मीदवार को बहुत कम समर्थन मिला। उदाहरण लीजिए, 2024 लोकसभा चुनाव में कई निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई क्योंकि वे 16% वोट भी न ला सके। यह सिस्टम लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। मतदाताओं का वास्तविक समर्थन ही मायने रखता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए ना? अगली बार चुनावी खबरें सुने तो समझ जाएंगे। वोट की ताकत पहचानें और सही उम्मीदवार चुनें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।